छिछोरे आदमी का छिछोरा बयान, उनको देखना किस नज़रिए से? हमें पता था, वो कहते हैं ना भैंस पूछ उठाएगी तो वो गोबर ही करेगी, गाना थोड़ी गाएगी। तो बस सीधी सी बात, उन्होंने फिर से अपनी पूछ उठा दी, गोबर कर दिया, बात खत्म। बिल्कुल जी, लालू जी ने बयान दिया था, सबको मालूम है। लालू जी ने कहा था हेमा मालिनी के जैसे बना दूंगा मैं पटना की सड़कें, ठीक है। उसके बाद जब उनकी आलोचना हुई, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। तो लेकिन क्या हम किसी गलत चीज़ को आत्मसात करेंगे कि लालू जी ने भी कहा था, तो कि लालू जी ने कहा था तो क्या तुम्हें कहने का लाइसेंस मिल गया? एक व्यक्ति अगर गाली दे रहा है तो क्या आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप भी गाली दोगे? क्या इसने भी तो गाली दी थी तो मैं भी दूंगा, भाई इसने ऐसा करा था तो मैं भी करूंगा। तो आपकी पार्टी के तमाम लोगों ने बलात्कार करा है, बलात्कारी जनता पार्टी के तमाम बलात्कारी भरे पड़े हैं, उन लोगों ने बलात्कार करा है। कल को आप कहोगे कि जी फलाने ने भी तो बलात्कार करा था तो मैं भी करूंगा, तो क्या आपको इन चीज़ों का लाइसेंस मिल जाता है? कल को एक व्यक्ति ने हत्या करी किसी की, तो उसके बाद आप कहोगे कि जी मैंने भी कर दी तो क्या कर दिया, उसने भी तो करी थी तो मैंने कर दिया, तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया हत्या करने का? नहीं मिलता ना। तो दूसरे के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं होते। पढ़ना चाहिए, जाहिर सी बात है, दिल्ली चुनाव में प्रभाव पड़ना चाहिए और दिल्ली की जनता समझदारी का परिचय देते हुए कम से कम ऐसे छिछोरे लोगों को, बलात्कारी जनता पार्टी के, बेशर्म जनता पार्टी के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए, बहुत जरूरी है। इन लोगों को इनकी औकात दिखानी बेहद जरूरी है। अब इनके घमंड सिर पे चढ़ चुके हैं, बहुत क्रॉस हो चुका है इनका घमंड। ये हर चीज़ में ये सोचते हैं कि हमारा तो कुछ होने वाला नहीं, जनता ने तो हमें वोट देना ही देना है, हम चाहे कुछ भी बोलते हैं उसके बावजूद वोट तो हमें मिलेगा, चाहे हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी सुन लें। आतिशी के लिए बोला कि बाप बदल लिया आतिशी ने। बिल्कुल जी, उन्होंने मारलेना से अपना नाम के साथ सिंह लगाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बोल दिया कि ये इन्होंने अपना बाप बदल लिया। सेम चीज़ जाके आप अपने अनुराग ठाकुर साहब से भी पूछो, पुराने केंद्रीय मंत्री साहब रह चुके हैं वो, उनसे भी जाके पूछो अनुराग ठाकुर साहब से कि अनुराग ठाकुर साहब के नाम का बाप का नाम है प्रेम कुमार धूमल, उन्होंने धूमल से हटा के ठाकुर क्यों कर लिया? है हिम्मत उनमें पूछने की? जा सकेंगे वो अनुराग ठाकुर के पास पूछने? अनुराग ठाकुर के बारे में भी ये शब्द बोल के दिखाओ कि उन्होंने भी अपना बाप बदल लिया, धूमल से अपना ठाकुर रख लिया। क्यों रख लिया? नहीं ले पाएंगे ना, जवाब नहीं दे पाएंगे ना उनसे जवाब ले पाएंगे ना जवाब दे पाएंगे। सिर्फ दूसरों को जो है प्रताड़ित करने का इनको आनंद आता है, उन्हीं के बारे में ये लोग बोल सकते हैं। अभी जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि महिला विरोधी है बीजेपी, आपको भी लगता है? लगता क्या है, 100% है। सिर्फ लगता नहीं है, 100% है महिला विरोधी। आप इन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको एक बात, सबसे पहले अगर सांकेतिक रूप में देखा जाए, अभी पिछले चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले ये महिला आरक्षण संबंध में बिल लेके आए थे कि 33% हम महिलाओं को आरक्षण देंगे लोकसभा में और विधानसभा में। बिल पास भी हुआ, ठीक है जी। हालांकि उसका इंप्लीमेंट होने में कानूनी तौर पे उसमें बहुत टाइम है, क्योंकि परिसीमन होगा और सब कुछ होगा। लेकिन अगर वास्तव में इनके मन में इनकी इतनी थी महिलाओं के प्रति, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में क्या 33% महिलाओं को उतारा? नहीं उतारा। उसके बाद तमाम 4 राज्यों में और उसके बाद चुनाव हुए, क्या इन्होंने 33% महिलाओं को टिकट दिए? नहीं दिए। साफ सीधी बात है, कथनी कुछ और करनी कुछ और। अगर महिलाओं की इज्जत इतनी करते हैं तो आपके यहाँ भी एक महिला मुख्यमंत्री रह चुकी थी आपके राज्य में, सुषमा स्वराज, आपने ध्यान दिया उस चीज़ का? नहीं दिया ना। महिलाओं की इज्जत तो करते ही नहीं। महिलाओं की इज्जत करते होते तो फिर ये बलात्कारी क्यों कहलाते हैं? बलात्कारी जनता पार्टी क्यों कहलाती है? जहाँ से रमेश चौधरी कैंडिडेट है वहाँ पर दोनों जो महिला है, दोनों महिला कैंडिडेट ही है, तो क्या उनकी मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरह से महिलाओं का मनोबल कभी नहीं टूटता। एक बात मैं आपको साफ कर दूं, महिलाओं का मनोबल जो है ऐसी बातें सुनने से और मजबूत होता है। उन्हें दिख जाता है कि सामने वाला कितना बड़ा छिछोरा है और मुझे कितना बढ़ के आगे मुकाबला करना पड़ेगा। और रही बात कालका जी विधानसभा क्षेत्र की, तो कालका मैया का भी वो गढ़ है, कालका मैया का मंदिर भी वहाँ पे है। कालका मैया का आशीर्वाद महिलाओं को ही मिलेगा और महिलाएं अपना आशीर्वाद इनको चप्पल जूतों के रूप में जो है विधुड़ी को देने वाली हैं। बहुत जल्दी इनकी जो है चित्तर परेड होने वाली है। काम है उनका, उन्होंने किस पे आरोप नहीं लगाए। आज अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो उस पर आरोप, कांग्रेस की बात करें उस पर आरोप, टीएमसी की बात करें तो उस पर आरोप। कौन सी पार्टी के ऊपर वो आरोप नहीं लगाते? कोई एक ऐसी पार्टी है जिसमें वो आरोप नहीं लगाते हों। उनका काम ही सिर्फ एक है, तमाम दूसरी पार्टियों के ऊपर, विपक्षी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाना। अपना काम एक नहीं गिना सकते वो। जहाँ भी जाएंगे अपने भाषण में, अगर वो 30 मिनट का भाषण दे रहे हैं तो अपने काम के बारे में वो 4 मिनट बोलेंगे, 26 मिनट सिर्फ ये करेंगे फलानी पार्टी ने ये करा, फलाने कैंडिडेट ने ये करा, ढिमकानी पार्टी ने करा, ढिमकानी कैंडिडेट ने ये करा, उन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा। अपने उपलब्धि गिनाने के पास इनके पास मात्र 4 मिनट भी पूरे नहीं पड़ते इनको। गिनती के 2 मिनट या 3 मिनट में इनकी अपनी उपलब्धियां जो है वो खत्म हो जाती है वहीं की वहीं। मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ, अभी तो ये लोग सत्ता में नहीं आए हैं, तब इनकी हालत ये है कि किस तरह से महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो देख लीजिए क्या हाल होगा। दिल्ली की महिलाओं को ये किसी तरह से सहसम्मान जीने का अधिकार नहीं देंगे। फिर ये जिस तरह से छिछोरापन अपना दिखाएंगे सत्ता में आते, इनका सत्तापन आपने सबने जहाँ जहाँ सत्ता में वहीं देख लीजिए आप। अगर इनकी जहाँ जहाँ कथित डबल इंजन की सरकार है वहीं आप हाल देख लीजिए। मणिपुर में इनकी सरकार है, वहाँ पर महिलाओं का हाल देख लीजिए। यूपी में इनकी सरकार है, वहाँ महिलाओं का हाल देख लीजिए। 2022 और 23 की एनसीआरबी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसमें यूपी में सर्वाधिक अपराध महिलाओं के खिलाफ दर्ज करने वाला यूपी सर्वाधिक 16,508 जो है
अपराध दर्ज करे गए महिलाओं के खिलाफ यूपी में सर्वाधिक थे एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग। तो फिर इनकी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ भी इन्होंने महिलाओं को सम्मान नहीं देना, और जहाँ नहीं है वहाँ इनकी मेंटेलिटी जाहिर हो ही जाती है। नहीं, ये आप लोगों का सोचना गलतफहमी होगी कि बीजेपी का टॉप लीडरशिप या बीजेपी की लीडरशिप या दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई का नहीं करेगा। 1 या 2 दिन ये मामला जो है थोड़ा सा सुर्खियां बटोरेगा, आज जो है, कल है, परसों है, उसके बाद ये मामला दब जाएगा और किसी का कोई माफीनामा आपके सामने नहीं आने वाला, सिवाय एक उस विदुड़ी के जिसने बस ये बोला कि मेरे बयान को मैं अपना कथन वापस लेता हूँ या मैं अपने बयान का खंडन करता हूँ। इसके अलावा और किसी टॉप लीडरशिप का या दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का, सचदेवा साहब का, किसी का बयान नहीं आने वाला कि हम इस बदले से किनारा करते हैं या इसे पार्टी से निष्कासित करा जाता है क्योंकि महिलाओं के खिलाफ इसकी ऐसी सोच है। बिल्कुल गलत है जी। कंपेयर करना था तो आपकी पार्टी में भी तमाम महिलाएं नेता मौजूद हैं, उनके गालों के साथ कंपेयर क्यों नहीं करा? स्मृति ईरानी का नाम क्यों नहीं लिया आपने? और आपकी तो ब्यूटी क्वीन वहाँ पे झांसी की रानी मौजूद है, आज की डेट में वो भी सांसद हैं, कंगना रनौत, अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिया आपने? और आपके तमाम महिला सांसदें मौजूद हैं, आपके मंत्री भी हैं, उनके नाम क्यों नहीं लिया आपने? क्यों? आपको पता है कि उनके नाम लिए तो बस कहाँ वो होंगे पता नहीं, कौन सी जेल में होंगे पता नहीं, कहाँ उनके ऊपर छिछाली दर होगी कोई नहीं जानता इस बारे में, तो इनको बयान नहीं ले सकते। लेकिन उन्हें पता है ना कि प्रियंका गांधी का बयान ले लो तो हमारे ऊपर कुछ नहीं होने वाला, ना रिपोर्ट दर्ज होगी ना कुछ हो रहा, और प्रियंका गांधी कभी जाके रिपोर्ट लिखवाने वाली नहीं है, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी जी जाके रिपोर्ट लिखवाएंगी कि मेरे बारे में अपशब्द कहे गए हैं तो हाईलाइट इसी को होगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे लोगों को तो कीड़े मकोड़े समझ के छोड़ दिया जाता है। जब तक ये बेशर्म जनता पार्टी है तब तक राजनीति का और गटर में जाएगी, तब तक और गटर में जाएगी, जब तक ये बेशर्म जनता पार्टी हटेगी नहीं सत्ता से, यही हाल रहने वाला है। हुई तो थी पहले कार्रवाई जब उन्होंने संसद में बयान दिया था, मुसलमान सांसद दानिश अली के खिलाफ दिया था, चल बड़ुए कटुए मुल्ले उग्रवादी बैठ जा, ओए बैठ जा, चप बड़ुए बैठ जा। और उसके बाद उनका जो है क्या कहा, उन्हें राजस्थान जिले में चुनाव प्रभारी बना के भेजा गया था, कितना बढ़िया उनका सम्मान करा था ना। तो बीजेपी से कोई आप उम्मीद रखिए कि वो किसी अपने गलत काम के लिए माफी मांगेगी, गलत बात है, आप उम्मीद नहीं रख सकते उनसे। बीजेपी वाले रुपए बांट रहे, प्रवेश वर्मा हो, हाँ जी, 1000 रुपए बांट रहे, कैसे देखते हैं? बिल्कुल वोट खरीदने की साजिश है, बिल्कुल वोट खरीदने की साजिश है। और वो कह रहे हैं कि जी मैं तो एनजीओ चलाता था, मेरी एनजीओ तो सबका सहायता कर रही है, तो सहायता लेने के लिए जब और महिलाएं वहाँ पे पहुंची तो उनको तो उन्होंने लाठीचार्ज करवा के भगा दिया। तब आप उनकी सहायता क्यों नहीं करी? सिर्फ अपने इलाके में जब चुनाव आए तभी आप जो है नोट बांटने के, आपको याद है 1100 रुपये क्यों नहीं बांट रहे हैं ना? चुनाव वोट खरीदने की साजिश है, सीधी सी बात है। चुनाव आयोग इस पे मौन रहेगा। कांग्रेस ने भी अब 2500 का बात बोल दिया है, 2500 रुपए देंगे, सम्मान राशि देने की घोषणा करी है। आम आदमी पार्टी ने 2100 की करी है, उनके नक्शे कदम पे चलते चलते पीछे कांग्रेस ने भी 2500 की घोषणा कर दी है। कोई भी चुनावी समर में पीछे रहना चाहता ही नहीं है, हर कोई चाहता है वोट मेरी तरफ आ जाए, वोट मेरी तरफ खिसक के आ जाए। तो आप शुरू से तो इसका विरोध करते हैं? अब भी कर रहा हूँ, अब भी करूँगा। मुफ्त की रेवड़ी कोई भी सरकार दे, मुफ्त की रेवड़ी नहीं देनी चाहिए, गलत है, गलत है, गलत है। ये जो बयान है विदुरी का, जो बयान है, कह रहे कि ये अगर कांग्रेस ज्यादा इसको लेके चलेगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा। देखिए जी, बयान तो जो है उन्होंने दिया गया और इसका फायदा नुकसान वो सब बात की बात है। महिलाओं के खिलाफ उसने अपनी वो अच्छी मानसिकता साबित कर दी है और इसका हर किसी को विरोध करना चाहिए। बेशक आप वोट मत दो, सीधी सी बात है, कांग्रेस अगर इस मुद्दे को उठाती है, बेशक आप कांग्रेस को वोट मत दो, लेकिन कम से कम बीजेपी को भी वोट मत दो। इस मुद्दे पे आप नोटा का इस्तेमाल करो, विदुड़ी को बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाओ, सीधी सी बात है। लेकिन ये बीजेपी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। नहीं, वो तो कहते हैं ना, करते थोड़ी हैं वो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन मोदी जी के शब्दों से तो आप याद करोगे तो आपने याद कराओ ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सहारनपुर की लड़की बहुत फेमस है, निकला था ना उनके मुंह से, जाहिर सी बात है। और अगर उन्हें बेटियों की इतनी चिंता थी तो आज 2 साल, लगभग पौने 2 साल हो चुके हैं मणिपुर को जलते हुए। मणिपुर की बहन बेटियों का मामला सामने आया हुआ, पिछले साल जुलाई में वो सामने आया था, 1.5 साल से ऊपर उस मुद्दे को हो चुका है। आज तक उस पर कोई उनका बयान आया? कभी आज तक वो 2 पीड़िताओं से जाके मिले नहीं ना। उन्हें पता है वोट तो मुझे मिल रहे हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे तो वैसे मिलेंगे, इधर से नहीं मिलेंगे तो उधर से मिलेंगे, चाहे वो ईवीएम के थ्रू मिले, चाहे वो मैनेजमेंट करके मिले। लेकिन मुझे तो सरकार बनी गई है मेरी, तो मैं इनकी चिंता क्यों करूं? अगर वास्तव में उनके मन में दर्द होता तो बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और बलात्कारी जो 11 लोग थे, जब उनको सहसम्मान रिहा करा गया था गुजरात की सरकार द्वारा, तो उन्होंने खिलाफत क्यों नहीं करी? जब उन्हें माला पहना के उनका स्वागत क्यों नहीं करा गया? तो मोदी जी का एक भी बयान आया कि आप लोग ये गलत कर रहे हो? नहीं ना, हर जगह है, यत्र नारी प्रतारिते रमन्ते तत्र भाजपाई। अच्छा, लास्ट सवाल है, क्या बीजेपी महिला विरोधी है? पूरी तरह 100%। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूँ, मनुस्मृति में कहा गया है यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन आज की डेट के हालात क्या हैं? यत्र नारी प्रतारिते रमन्ते तत्र भाजपाई। आप कितने तमाम उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, शाम हो जाएगी, गिनते गिनते घंटों लग जाएंगे और आपको लगातार छोटे से उदाहरण, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, आसाराम, राम रहीम, राम दुलार गोंड, और उसके बाद आपका नित्यानंद,
कितने सारे लगातार भरे पड़े हैं ना। और ये अपना ब्रजभूषण शरण सिंह, कितने हैं, एम नाबार्क सबसे टॉप पे नाम आता है, एम नाबार्क, कैलाश विजयवर्गीय, दिल्ली का विजय जौली, और इनका पुराना प्रवक्ता है शाहनवाज हुसैन, आज भी वो भी पॉक्सो एक्ट का सामना कर रहा है। विजय जौली दिल्ली के संगठन मंत्री रह चुके हैं, वो भी बलात्कार केस का सामना कर रहे हैं। एम नाबार्क 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोपी, और करा उसने, सिर्फ आरोपी नहीं करा था उसने, जेल भी उसे हुई थी, जमानत में छुट के बाहर आया और उसे मुख्यमंत्री पद का दावेदार इन्होंने पेश करा था मेघालय में। तो पता चल सकता है आपको कि इनकी मानसिकता कैसी है महिलाओं के खिलाफ।